जो नजर आ रहा है, दिस वन इज द डेंस बॉडी, दिस वन इज, इसमें भी थिक थिन फिलामेंट्स हैं जिनकी अरेंजमेंट इस तरह से, और वो अल्टीमेटली कनेक्टेड है। जो थिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, वो अल्टीमेटली कनेक्टेड होते हैं विद द डेंस बॉडीज, ठीक है, और ये थ्रू आउट सेल इसी तरह स्प्रेड हुए होते हैं। तो एडजेसेंट सेल्स फिजिकली कपल्ड, दे आर फिजिकली कपल्ड एट द डेंस बॉडीज, और इसी तरह लाइक ये देखें, ये इस तरह से इनकी कपलिंग हुई होती है, और स्लाइडिंग ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स जनरेट द टेंशंस. They are transferred to the intermediate filaments and dense bodies which are attached to the sarcolemma. And muscle fiber contracts and twist into a helix as it shortens, relaxes by untwisting. ठीक है, ट्विस्टिंग और अनट्विस्टिंग होती है स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में, और इनकी साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं. डेंस बॉडीज क्या होती हैं? दे फंक्शन द सेम वे एज द जी डिस्क. जिस तरह हमारी जी डिस्क एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट था ना in case of skeletal muscle and the cardiac muscle, इसी तरह स्मूथ मसल में हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जो वो डेंस बॉडीज होती है. ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द फिलामेंट्स पुल ऑन द डेंस बॉडीज कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर. ठीक है, इसमें भी एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, लेकिन पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है. अब इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इसमें कैल्शियम कैल मॉड्यूलिंग सिस्टम होता है. कैल्शियम एंट्री होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रहा होता है, दे ज्वाइन विद द कैल मॉड्यूलिन विच इज प्रेजेंट विद इन द स्मूथ मसल. और कैल्शियम कैल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है तो वो फर्दर स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन को. स्मूथ मसल्स हमें इस तरह से अंडर HND स्टेनिंग माइक्रोस्कोप में हमें ऐसे नजर आएंगे. ठीक है, उसके बाद इसमें दो टाइप्स होती हैं, सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स. सिंगल यूनिट वो होता है कि व्हेन दे बिहेव एज अ सिंगल यूनिट एंड दे आर सप्लाइड बाय द सिंगल ऑटोनोमिक नर्व. मल्टी यूनिट क्या होता है कि दे आर सप्लाइड बाय मल्टीपल ऑटोनोमिक नर्व्स एंड दे आर फॉर्मिंग मल्टीपल यूनिट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. ये भी आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है. स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, बल्कि तीनों मसल्स के डिफरेंसेस आ जाते हैं, स्केलेटल, कार्डिक एंड स्मूथ मसल्स. ठीक है, ये आप लोगों की जंक्वेरा में बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है, वहाँ से आप लोगों ने याद करना है. वो वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने वहाँ से इसको देखना है. अब रीजनरेशन ऑफ मसल टिश्यू टेबल की पिक दिखा दो. जी बच्चे, मैम टेबल की पिक दिखा दो, उसको सही से रीड नहीं किया. मैम स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन दोबारा बता दें. बेटा अभी पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं करती हूँ. रीजनरेशन ऑफ द मसल टिश्यू. स्केलेटल मसल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो इनमें मायोट्यूब जब बनती है तो कुछ स्पेशल सेल्स बन जाते हैं, इनको हम सैटेलाइट सेल्स कहते हैं. और सैटेलाइट सेल्स होते हैं वो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं. जब हमें ज़रूरत होती है रीजनरेशन की तो उस टाइम पर सैटेलाइट सेल्स दे डिवाइड बाय माइटोसिस एंड दे फॉर्म द न्यू skeletal muscle cells. So in the skeletal muscle, although the nuclei are incapable of undergoing mitosis, the tissue can undergo limited regeneration. The source of regenerating cells in the mesenchymal is actually the mesenchymal satellite cells that lies within the external lamina of each mature muscle fiber. ठीक है, वहीं पर present होते हैं. They are inactive and reserve myoblasts that persist after muscle differentiation. After injury or certain other stimuli, the normally quiescent satellite cells become activated, proliferating and fusing to form the new skeletal muscle fibers. And what happens in cardiac and the smooth muscles? Cardiac muscles, like the satellite cells, have virtually no regenerative capacity beyond early childhood. Defects or damage, for example, infarcts in the heart muscles, are generally replaced by the fibroblasts. जो cardiac muscles में अगर regeneration हो भी रही है ना, तो वो एक्चुअली कार्डिक मसल्स नहीं बनते, वहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन और ग्रोथ हो जाती है, कनेक्टिव टिश्यू के बन जाता है और मायोकार्डियल एक स्कार बन जाता है उस एरिया में. स्मूथ मसल में क्या होता है? composed of the simpler mononucleated cells which is capable of more active regenerative response. ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्मूथ मसल्स खुद ही से रीजनरेट कर सकते हैं. स्केलेटल मसल्स के पास रिजर्व सेल्स थे जिनको हमने सैटेलाइट सेल्स कहा था, वहाँ पर रीजनरेशन थी. कार्डिक मसल्स में कोई रीजनरेशन नहीं थी और स्मूथ मसल्स के अंदर अपने पास ही एक्टिव रीजनरेटिव रिस्पॉन्स होता है. After injury, viable smooth muscle cells undergo mitosis and replace the damaged tissue. Contractile pericytes from the walls of the small blood vessels participate in the repair of the vascular smooth muscles. So some of the important things to be remembered in case of the muscles. You should know the different types of muscles, their histological features,
Which muscles are striated and non-striated, or what are actually the striations? Basic histological structural terminologies like sarcoplasm, sarcoplasmic reticulum, what is myofiber, what is myofibril, sarcomere, its basic structure, events of the muscle contraction, triads, dyads, intercalated disc and intercellular junctions present in it, smooth muscle cell structure, dense bodies, how smooth muscle contraction is different from others, what are unitary and multi-unit muscles, histological differences between the muscles and the regeneration of the muscles. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप सबको? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक्सप्लेन कर दे। वो तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, क्या चीज नहीं समझ आई? डेंस बॉडीज, डेंस बॉडीज की नहीं समझ आई है। डेंस बॉडीज जो होती है ना, एक्चुअली these are the special structures which are present within the smooth muscles. स्मूथ मसल्स के अंदर आप लोगों को they are actually electron dense, ठीक है, इसीलिए इनको नाम हम दे रहे हैं डेंस बॉडीज, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स के तौर पर बिहेव कर रही हैं। सो दे सर्व एज द Z डिस्क, दे आर एक्चुअली द एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, so the actin molecules are bound to the dense bodies. यहाँ पर आप देखो, ये हमारे पास डेंस बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, दिस वन इज द डेंस बॉडी। डेंस बॉडी के साथ आकर एक्टिन बाइंड हो रही है, और एक्टिन ही हमारे पास जो है वो जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस पे बाइंड हो रही है, और इसी के सेल का दूसरे सेल के साथ जंक्शन है। तो यहाँ पर ये इंटरसेलुलर भी रोल प्ले कर रही है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और विद इन द सेल इंट्रासेलुलर रोल भी प्ले कर रही है, ठीक है। और जो डेंस बॉडीज है ना, इन पर प्रोटीन्स एक्टिन की बाइंडिंग के लिए जो प्रोटीन लोकेटेड होती है, दैट इज अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन, ठीक है। एक्टिन बाइंड करती है अल्फा एक्टिनिन ऑफ द डेंस बॉडीज, और ये दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इरेगुलरली विद इन द साइटोप्लाज्म, एंड सम ऑफ देम मे आल्सो बी एसोसिएटेड विद द सार्कोलेमा, कि वो उसके अंदर भी प्रेजेंट होंगी और सार्कोलेमा के साथ भी इन कॉन्टेक्ट प्रेजेंट होंगी, और दिस इज द way they are located in contracted and in relaxed state. थैंक्स मैम। मैम आपने अटेंडेंस ले ली? ये रिलैक्स स्टेट है, ये कॉन्ट्रैक्टेड है, कि जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये इस तरह से स्मूथ मसल्स अपेयर होंगे। अटेंडेंस आप लोग की नहीं हुई अभी, अटेंडेंस में लेती हूँ। मैम शंकुआरा से जो आपने टेबल करने का कहा है, उसको एक बार दिखा दें और बता दें। बेटा वो टेबल मैंने यहाँ पे नहीं किया, वो टेबल आप लोग खुद देखोगे, यहाँ पे मैंने वो जनरल से पॉइंट्स किए हुए, लेकिन आप लोग उस टेबल में से करोगे सारे डिफरेंसेस। ओके मैम। मैम उस टेबल में 3 मसल्स डिफरेंट है जी, क्या पूछ रहे हैं? जो बारे में तीनों मसल्स डिफरेंट क्यों है, आपने ये बताया? खोलेंगे तो पता चल जाएगा सब कुछ, पढ़ा करें आप लोग। वेरी बैड, मुझे बहुत अफसोस हुआ आप लोगों के आंसर सुनकर कि आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमने क्या चीज़ कब पढ़ी थी, और दूसरा ये कि एक चीज़ नहीं आती तो बंदा कहते कि चलो नहीं आती, आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया, अपनी मर्जी से नई टर्म्स निकाल के बताने लग पड़े। डू फोकस, फर्स्ट प्रॉफ ऐसे पास नहीं होता, और फर्स्ट प्रॉफ में सबसे ज़्यादा सप्लीज आती है। रीज़न यही होती है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो एफएससी की चीज़ों से कंपेयर कर रहे होते हैं, वो समझते हैं कि जिस टाइम हमने एफएससी कर ली थी तो अब हमारा एमबीबीएस पे हो जाएगा। एमबीबीएस इस तरह से नहीं होता। अब आप लोगों ने 7 से आना है ना इंशाल्लाह, तो फिर अब प्रॉपर तरीके से आप लोगों की क्लासेस शुरू होंगी। थैंक यू क्लास, यू मे गो फॉर योर वाइवा नाउ। अल्लाह हाफ़िज़।